आस्था, अध्यात्म और सनातन संस्कृति की दिव्य गाथा को बड़े पर्दे पर जीवंत करने वाली बहुप्रतीक्षित फिल्म श्री बाबा नीब करोरी महाराज का भव्य प्रीमियर शो श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया गया नोएडा में। इस विशेष अवसर पर संत महात्माओं, श्रद्धालुओं, सामाजिक हस्तियों और सिनेमा जगत से जुड़े लोगों की बड़ी उपस्थिति देखने को मिली। बाबा नीब करोरी जी महाराज केवल एक संत नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र हैं। उनके चमत्कार, सेवा, भक्ति और मानव कल्याण के संदेश ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। यही वजह है कि उनके जीवन पर आधारित इस फिल्म को लेकर लोगों में विशेष उत्सुकता दिखाई दी। फिल्म के माध्यम से बाबा जी के जीवन के प्रेरणादायक प्रसंगों, उनके आध्यात्मिक संदेशों और सनातन संस्कृति के मूल्यों को दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस प्रीमियर शो में पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना था कि ये फिल्म केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है जो लोगों को भारतीय संस्कृति, धर्म के प्रति नई प्रेरणा प्रदान करेगी। वहीं धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी भी सपरिवार फिल्म के प्रीमियर शो में पहुंचे थे और बाबा नीब करोरी जी की फिल्म को देखा उन्होंने भी, जिसमें बाबा जी के जीवन के प्रेरणादायक प्रसंगों और उनके आध्यात्मिक संदेशों और सनातन संस्कृति के मूल्यों की सुंदर प्रस्तुति को देखा गया। इसी क्रम में आज हम जानेंगे कि दर्शकों को ये फिल्म कैसी लगी, बाबा जी के जीवन का कौन सा प्रसंग उनके हृदय को सबसे अधिक स्पर्श कर गया और क्या ये फिल्म बाबा नीब करोरी जी महाराज के दिव्य व्यक्तित्व और संदेश को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने में सफल रही। तो महाराज ने आपको इसी रूप में दर्शन दिए। लड़का हुआ है, लड़का। हाँ देखा। गाय मैया को गोबर, धरती मैया से मिट्टी और बनिया की दुकान से तेल सिंदूर सब कुछ ले आओ। नीम करोली धाम और महाराज जी के बारे में बहुत सुना था। विशेष बात है कि जब से एप्पल के संस्थापक और फेसबुक के संस्थापक वहाँ जाकर आइए पढ़ा तो स्वाभाविकता सभी में आकर्षण था। हालांकि इस फिल्म में वो दिखाया नहीं, तो शायद अगली इनके कंटिन्यूएशन में होगा। लेकिन एक ऐसा धार्मिक प्रयास जहाँ भी होता है वहाँ हम सपोर्ट में हमेशा जाते हैं। फिल्म रिलीज़ हुई है लेकिन चल नहीं रही है, तो हमने कहा कि हम लोग जाएंगे और हम इसका प्रचार करेंगे। धार्मिक लोगों ने इसको अवश्य देखनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं संगीता झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं श्री नीब करोरी बाबा महाराज, जैसा कि आप मेरे पीछे भी ये पोस्टर देख रहे हैं, इसी का विशेष प्रीमियर शो में मैं मौजूद हूं, जहां पर मेरे साथ कई लोग यहां पर मौजूद हैं जो लोग आज ये जो फिल्म है, जो आध्यात्मिक तरह से जो बनाया गया था, इस फिल्म को देखने के लिए आए हुए हैं। और साथ ही ये देखा जा रहा है कि किस तरह लोगों में जो एक उत्साह है वो देखा जा रहा है। आइए जानते हैं सर, ये मूवी आपने देखी जो कि आध्यात्मिक तौर पर बनी हुई है, कैसा लगा आपको ये? इस पिक्चर को देखकर बहुत आनंद आया। बाबा नीम करोरी का हमने बहुत नाम सुना है, लेकिन आज उनका पूरा जीवन चरित्र देखने को मिला। वो कहाँ पैदा हुए, उनकी क्या क्या साधनाएं हैं, तो ये पूरे देश की जनता को देखना चाहिए। और बाबा नीम करोरी और हनुमान जी महाराज और भारतीय संस्कृति का जो वास्तव में महत्व है वो समझेंगे। और देश की जनता जो पश्चिमी संस्कृति की जो कमियां हैं, जिनको देखकर बच्चे बिगड़ते हैं, उसको भी समझेंगे कि ऐसी वास्तव में ऐसे ही हीरो हैं जो रियल हीरो हैं, उनकी पिक्चरें देखनी चाहिए। बहुत अच्छी मूवी है। मैं तो बोलूँगा सभी को अपनी फैमिली के साथ आके देखनी चाहिए। उससे हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं। अदरवाइज आजकल सब कुछ वेस्टर्न कल्चर ने हमारे देश पे बहुत तरह से एक तरह से सांस्कृतिक आक्रमण किया हुआ है। तो मैं अपने के सभी दर्शकों को बोलूँगा कि ये पिक्चर जाके अपनी फैमिली के साथ और अपने ग्रुप के साथ ज़रूर देखें। ये फिल्म देखकर आपके मन में क्या भावना आई और ऐसा कौन सा दृश्य था जिसे देखकर आप भावुक हो गए? जैसे महाराज जी बोलते हैं कि जो भी होना है वो ऑलरेडी निश्चित है। आप कर्म करो और दूसरों का भला करो और समाज सेवा करो तो आपको ज़्यादा सुखी रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली और मैं वो करता भी हूँ। तो इस फिल्म को आप 5 में से कितना अंक देना चाहेंगे? 5 में से 5 अंक देते हैं। सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक और धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी से उनसे जानते हैं कि ये फिल्म कैसी लगी और इसको लेकर सर क्या कहेंगे। नहीं, नीम करोली बाबा जी के प्रति आस्था है
एप्पल के संस्थापक और फेसबुक के संस्थापक उनको मिलने आए थे। ये जानकर तो और उत्सुकता थी, कभी गया नहीं लेकिन उनके बारे में सुना है और उत्तर भारत में तो काफ़ी कुछ सुना है। और इसलिए ये फिल्म जब आई लेकिन चल नहीं रही, पता चला, तो हमने कहा हम इसका प्रमोशन करने जाएंगे और आज वो प्रमोशन करने यहाँ पर आए हैं हम। मैं भक्तों से और दर्शकों से अपील करता हूँ कि नीम करौली बाबा के जीवन पर बनी हुई फिल्म को आप भी देखें और लोगों को दिखाएं।